नमस्कार, मेरा नाम शिवानी वर्मा। मेरे चैनल शिवानी के वॉइस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ सौभाग्यशाली कौन? मानिक चंद जी के 3 बेटे थे। इस बात का उन्हें बहुत घमंड था कि उन्हें 3-3 बेटे हैं। वह सीना तानकर बात-बात में कहते थे कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, 3 बेटों का बाप हूँ। उनके बड़े बेटे को जब से बेटा हुआ तब से तो उनके पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। मंझले बेटे को जब बेटी हुई तो उन्होंने झट से कहा कि मंझली बहू की माँ ने भी 3-3 बेटियां ही पैदा की तो बेटी भी तो बेटी ही पैदा करेगी। इस बात को सुनकर मंझली बहू को बहुत खराब लगा, लेकिन वो क्या बोल सकती थी, मन मसोस कर रह गई। नातिन होने की खबर पाकर मंझली बहू के पिता बलराम जी बहुत सारे उपहार लेकर नातिन को देखने बेटी के ससुराल आए। बलराम जी ने जब समधी समदन का झुककर अभिवादन किया तो मानिक चंद जी का पोता सात्विक पूछने लगा, दादाजी नाना जी तो उम्र में आपसे बड़े हैं ना, तो फिर उन्होंने आपको झुककर अभिवादन क्यों किया? हम लड़के वाले हैं, लड़के वालों का ओहदा हमेशा ऊंचा हो रहता है। लड़की वाला हमेशा इसी तरह ही लड़के वालों को झुककर अभिवादन करते हैं। सदियों से हमारे समाज में यही रीत चली आई है। मानिक चंद जी ने अभिमान से कहा। लेकिन दादाजी, हमारी टीचर जी कहती हैं कि शादी के वक्त पिता अपनी बेटी का दान करता है, तो फिर दान देने वाला दान लेने वाले से बड़ा कैसे होता है? साध्वी के इस सवाल पर मानिक चंद जी को कोई जवाब नहीं आया। बात बदलने के लिए वे बलराम जी की तरफ देखकर बोले, चलिए अपनी नातन से मिल लीजिए। नातिन को देखकर बलराम जी बहुत खुश हुए। वे बहुत ही प्यार से अपनी नातिन को निहार रहे थे। उन्हें इतना खुश देखकर मानिक चंद जी से रहा नहीं गया। उन्होंने बलराम से पूछा, आपको तो पहले से 3-3 बेटियां हैं, फिर भी आप नातिन के होने पर इतना खुश कैसे दिखाई दे रहे हैं? समधी जी, आपको एक राज की बात बताऊं, जिस आंगन में बेटियां खेलती हैं वह आंगन बहुत भाग्यशाली होता है और बेटी के माता पिता तो भाग्यशाली होते हैं। इतना कहकर बलराम जी शगुन का लिफाफा मानिक चंद जी को देने लगे। बलराम जी, अब आप ही बताइए, भाग्यशाली कौन होता है? बेटों के पिता को ऐसे खर्चे नहीं करने पड़ते। लिफाफे की ओर इशारा करते हुए कहते हैं। समधी की बात सुनकर बलराम जी मन ही मन बुदबुदाए। आप निश्चित ही भाग्यशाली हैं, मगर सौभाग्यशाली तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ सदैव देने की मुद्रा में आपके हाथ के ऊपर रहते हैं। इस पर मानिक चंद बहुत शर्मसार हुए और उनको अपनी कही बातों पर पछतावा हुआ। शिक्षा, हमें लड़कियों को कभी भी लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद।